करो, गरीब गरीबी रेखा के बाहर नहीं कर रहे, युवा की बात नहीं कर रहे। सबको मौका दे दीजिए। विनय कुमार सिंह जी, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है। नीचे जाइए जमीन पर, तब आपको हकीकत पता चलेगी। अडानी अंबानी के गोद में बैठने से जमीनी हकीकत नहीं पता चलेगी। आज की तारीख में से हर 3 में से एक बच्चा बौना पैदा हो रहा है, थोड़ा सा बौना पैदा हो रहा है। 19% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, थोड़े से कुपोषित पैदा हो रहे हैं। ये तो अभी सच्चाई है। थोड़ा सा गरीबी अमीरी का फासला बता रहे थे। जो बनाता है, जो कहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे अच्छे मुल्क है। ये नारा देते हैं अच्छे दिन आएंगे, कहां से लाए हैं हम आपको बताते हैं। जर्मन स्टडीज कैसे कहते हैं मुश्किल दौर चल रहा है, आप लोग देश से विदेश जाना बंद कर दीजिए। अगले दिन पता चलता है 4 देशों का भ्रमण में घूम कर आने वाले प्रधान। सबसे ज्यादा कम असमानता भारत के अंदर है, मतलब जर्मनी, अमेरिका, चाइना, इन सबसे में गरीबी आ गई है। उनको पता ही नहीं है सोना खरीदने लायक कोई बच्चा ही नहीं है। सबका जेब तो ऐसे काट डाले हैं। ये असल सच्चाई है। गरीबी की बात करते हैं, मैं एक आंकड़ा दे रही हूं, एसबीआई ने आंकड़ा बढ़ गया। हमारी करेंसी क्यों डाउन हो गई? युद्ध तो सब जगह चल रहा है ना, असर बराबर होता है, तो यही का असर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 61 न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट में प्रियंका भारती और बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई, जिसमें प्रियंका भारती ने प्रदीप भंडारी पर काफी तगड़ी क्लास लगा दी। तो फुल डिबेट देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बंगाल चुनाव तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, चुनाव जैसे ही खत्म होता है पेट्रोल का दाम कोई बात नहीं, चुनाव के बहाने ही सही, राहत तो आपको और मुझे मिली ना। देशों से तुलना कर रही है, मैं वहां भी आपसे आंकड़ों के साथ बात करूंगी। बगल में पाकिस्तान है, खराबी दिखाना होता है तो पाकिस्तान लेके जाते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया का भी दिखाएं। बगल में हम बाकी सब का दिखाएंगे आपको। एशिया के सब कंट्रीज का ही देख लीजिए ना। रिंगिट हो गया, मलेशिया का करेंसी, थाईलैंड का करेंसी, बगल में पाकिस्तान का करेंसी 1.3% से बढ़ गया। हमारी करेंसी क्यों डाउन हो गई? युद्ध तो सब जगह चल रहा है ना, असर बराबर होता है, तो यही का असर होता है। बताइए थोड़ा। ठीक है भाई, प्रदीप जी अभी देंगे या सब पैनलिस्ट को शामिल कर लूं? एक बार दे दीजिए। इन्होंने कोट करा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान ऐसे इंडेक्स जो एक फर्जी एनजीओ बनाता है, जो कहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे अच्छे मुल्क है, क्या आप उसमें विश्वास रखेंगे? क्या वो ऐसे डेटा को कोट कर रही है? ये चारा वाले ये बात करेंगे सरकारी खर्च की। अरे जिनके लालू प्रसाद यादव सरकारी घर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके लिए ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। तीसरी बात जो इन्होंने झूठ बोला, तीसरा जो झूठ इन्होंने बोला, अरे उन्होंने बड़ा गंभीर बात कह दी है, लालू जी घर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो सच्ची की बात है भाई, मैं कोई गलत बोल रहा हूं? इनने जो इंडेक्स को कोट किया है, जिस इंडेक्स को इन्होंने कोट किया, एक फर्जी एनजीओ बनाती है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। कोई अवकाश नहीं है, ना IMF बनाता है, ना वर्ल्ड बैंक बनाता है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कम असमानता भारत के अंदर है, मतलब जर्मनी, अमेरिका, चाइना, इन सबसे कम असमानता गिनी कोफिशिएंट से मेजर की जाती है, वो भारत के अंदर है। अब इन्होंने बात करी पेट्रोल डीजल की, आप सब युवाएं चेक कर लीजिए, पर कैपिटा से भी एवरेज कर लीजिए। सबसे कम पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कहीं बढ़े हैं, वो भारत के अंदर बढ़े। अब करेंसी की बात करते हैं। चाइना से $1 ट्रिलियन पिछले 1 सालों के अंदर उसके मार्केट से चला गया है। चाइना 4.9% से ग्रो कर रहा है, इनको चीन नहीं दिख रहा। भारत के स्टॉक मार्केट चीन से दुगने ज्यादा मजबूत है, पर ये भारत की बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ में नहीं, क्योंकि ये भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक पैरामीटर ऐसा नहीं है पिनाश जी जिसके अंदर भारत बेटर परफॉर्म ग्लोबली नहीं कर रहा है। इनको फर्जी एनजीओ का कोट करना है करे, पर सच्चाई यही है कि आज भारत के अंदर भुखमरी नहीं। रुकिए विनय, ठीक है आपके पास भी आऊंगी। 10 सेकंड पक्का, ये नेता 10 सेकंड मांगते हैं लेकिन बोलते पूरा मतलब 90 सेकंड है। चलिए ठीक है, फिर वो 10 सेकंड मांगेंगे, बाकी के नंबर कैसे आएगा जी? आंकड़ा है, इन्हीं का विभाग का आंकड़ा है। 20,06,378 लोगों ने 2024 में हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी, जापान, अमेरिका ले लिए। वहां का हालत खराब है, तो वहां वालों को यहाँ का नागरिकता लेना था। भारतीय बाहर जाके नागरिकता क्यों ले रहा है? जवाब देंगे? लॉजिकल बात है, मैं जवाब चलिए आज के मुद्दे पे ही बात करेंगे। ठीक है, आपने डेटा दे दिया है। माइग्रेशन है, कैसी बातें कर रही हैं? डिस्ट्रेस माइग्रेशन और माइग्रेशन हम क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है भाई, ये पेट्रोल डीजल के दाम देख के भग गए। गरीब की बात करने से अमीर की बात पे विनय कुमार सिंह जी समाजवादी ये अमीरों की बात कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। कौन है वो लोग जो कर रहे हैं? गरीब की बात नहीं कर रहे। 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर नहीं कर रहे, युवा की बात विनय कुमार सिंह जी, रुकिए प्रियंका जी, विनय कुमार सिंह जी सबको मौका दे दीजिए। विनय कुमार सिंह जी, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है, वो उसका अधिकार है। आप भी जाके कहीं भी पढ़ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने देश में इलाज नहीं कराया था, सिंगापुर में चले गए थे रोहिणी के साथ इलाज कराने। पटना के किसी गाँव के अंदर इलाज हालत बता देती है। पटना के कोई
गाँव के नहीं लालू जी आज ही रोहिणी जी ने सी ऑफ किया है। लालू जी ने आज ही रोहिणी जी को सी ऑफ किया है। रुकिए ना, लालू प्रसाद जी ने 29 रुपए गैस का बढ़ा दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने चारा घोटाला कर चुके हैं। एक बार में राज करके कभी सिंगापुर में जाते हैं। नहीं विनय कुमार सिंह जी, अरे बाकी लोगों को भी मौका दीजिए ना, आप ही के सहयोगी हैं, आप ही की टाइप की बात करेंगे। विनय जी एक बात बताइए ना भाई, देश में अगर दुनिया में एक आपात की स्थिति आई हुई है, मुश्किल वक्त में तो सब साथ देते हैं ना, नेगेटिविटी क्यों फैलानी है? पिनाक जी मोदी जी भी सलाह दे रहे हैं, निराशावादी मत बनिए, थोड़ा आशावादी बनिए, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे प्रदीप भाई अभी बोल रहे थे डेटा इंडेक्स ये वो सारी चीजें, इन्होंने गिना दिया कि ये सब जगह देखिए हम बड़ा बेहतरीन है, तब काहे चिल्ला रहे। लोगों की स्थिति क्या है, अगर हम गांव में चले जाएं, देखें लोगों की स्थिति क्या है, खाने के लिए कैसे परेशान है, रोटी के लिए कैसे संघर्ष कर रहे। हकीकत वो गांव में जाइए, नीचे जाइए जमीन पर, तब आपको हकीकत पता चलेगी। अडानी अंबानी के गोद में बैठने से जमीनी हकीकत नहीं पता चलेगी। आज की तारीख क्या इनको नहीं पता था कि महंगाई बढ़ने वाली है, ये स्थिति आने वाली है? चुनाव बंगाल का हुआ तब इन्हें नहीं पता था, चुनाव से पहले नहीं पता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर करना चाहिए इस पर। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हुआ था, दिन में नींद खुला मेरा, देखिए 29 रुपया गैस का दाम बढ़ गया है, घर में जो गैस बनता है थोड़ा सा बढ़ा था। इसी देश में 1% आबादी के पास 40% दौलत है, हमारे पूरे देश की थोड़ा सा अमीरी है। तीन में से हर 3 में से एक बच्चा बौना पैदा हो रहा है, थोड़ा सा बौना पैदा हो रहा है। 19% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, थोड़े से कुपोषित पैदा हो रहे हैं। ये तो अभी सच्चाई है। थोड़ा सा गरीबी अमीरी का फासला बता रहे थे। अच्छा। 123 देशों की भूखमरी का इंडेक्स तैयार होता है, 102वें नंबर पर भारत है, थोड़ा सा ही नीचे हुआ है। आप आज हमको बताएं, हमेशा ये नारा देते हैं अच्छे दिन आएंगे, कहां से लाए हैं हम आपको बताते हैं। जर्मन स्टडीज के स्कॉलर हैं, गोबल्स एक नारा दिया करता था, रेडियो पे हर दिन चला करता था जर्मनी में जिस समय में डिक्टेटरशिप आया हुआ था, एंड दैट स्लोगन वाज गुटर टागेन कॉमन, जिसका हिंदी मतलब होता है अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन तो ऐसे आए हैं। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं देश में बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कीजिए, और 1 घंटे बाद उनका रोड से पूरा रोड शो निकलता है काफिले के साथ, 20-32 गाड़ियां उसमें मौजूद होती हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुश्किल दौर चल रहा है, आप लोग देश से विदेश जाना बंद कर दीजिए। अगले दिन पता चलता है 4 देशों का भ्रमण में घूम कर आने वाले प्रधानमंत्री जी। कहते हैं सोना मत खरीदिए क्योंकि देश में गरीबी आ गई है। उनको पता ही नहीं है सोना खरीदने लायक कोई बचा ही नहीं है, सबका जेब तो ऐसे ही काट डाले हैं। ये असल सच्चाई है। गरीबी की बात करते हैं, मैं एक आंकड़ा दे रही हूँ, एसबीआई ने आंकड़ा दिया है, अगर इस देश में गांव में कोई व्यक्ति 1632 रुपए कमाता है, उतने तक तो वो गरीब है। 1944 रुपए कमाता है शहरों में, तो वो गरीब है। मतलब 1944 से आप 1945 रुपया कमा लिए तो आप गरीब नहीं बचे। तो ये परिभाषाएं जो है अभी नहीं बीजेपी के काल में आई है, पहले नहीं थी, आप ये कहना चाह रही हैं? सरकार ने पहले नहीं थी, जब पहले सरकारें आंकड़ा देती थी, ये पूछ सरकार की अगर ये परिभाषा है, मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि तथ्यों पर बात हो रही थी ना। आज मोहन भागवत जी बिहार में आए हैं, इसी बिहार में एक पुल बनता है बक्सर में, 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भाजपा सरकार करवाती है, 96 घंटे नहीं होते पुल धंस जाता है, और उसी बिहार में नवादा में एक दलित महिला भात कहते हुए उसको खाना नहीं मिलता, वो मर जाती है। यही रियल पिक्चर है। और क्योंकि मैंने मोहन भागवत की नाम ली, मैं बस इतना ही कहूंगी, मोहन भागवत जी बिहार आए हैं, करोड़ों उनके ऊपर खर्चा होगा। भागवत जी बिहार आए हैं, करोड़ों उन पर खर्चा होगा भागवत जी के ऊपर में, लेकिन उसी बिहार में एक महिला भूख से मर जाती है, 3 बच्चे हैं, उसका पति तक नहीं, उन 3 बच्चों को कौन पालेगा? ये ग्राफ दिखा रहे थे, मैं इनको जमीन दिखा रही हूँ। ये ऊपर बात करते हैं, मैं इनको गांव का स्तर दिखा रही हूँ। काश आप देखना, अगर आप शुरू कर दीजिए तो ताली बजा दीजिए। एक चीज एक बात अब आप मेरी भी देख लीजिए जो उन्होंने दिखाई, अब उस पर जरा थोड़ा ज्ञान इनसे भी पूछूंगी, ऐसा नहीं इनको छोड़ दूंगी यहाँ पे, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि भाई उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले आप तो ये मानेंगे भाई युद्ध की स्थिति जो है वो भारत ने तो कराया नहीं युद्ध, बिल्कुल ठीक है। अब युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया झेल रही है, पूरी दुनिया में हॉर्मुज बंद है, पूरी दुनिया की तेल सप्लाई बाधित हो रही है। तो ऐसे में अगर जैसा कि प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि दूसरों के कंपैरिजन में अगर हमें महंगाई का शॉक कम लगा है, अगर हमने बहुत दिन तक बफर रख के कोई एनर्जी क्राइसिस लॉकडाउन नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा तो पीठ थपथपाना बनता है। बॉस देश अपना ही है,
बंगाल चुनाव तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, चुनाव जैसे ही खत्म होता है पेट्रोल का दाम कोई बढ़ बात जाता नहीं, है। चुनाव और के दूसरे बहाने ही सही, देशों राहत तो आपको और मुझे मिली ना। दूसरे देशों से तुलना कर रही हूँ मैं, वहां भी आपसे आंकड़ों के साथ बात करूंगी। बगल में पाकिस्तान है, खराबी दिखाना होता है तो पाकिस्तान लेके नहीं, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का भी दिखाए, बगल में हम बाकी सब का दिखाएंगे आपको। एशिया के सब कंट्रीज का ही देख लीजिए ना, रिंगिट हो गया, मलेशिया का करेंसी, थाईलैंड का करेंसी, बगल में पाकिस्तान का करेंसी 1.3% से बढ़ गया। हमारी करेंसी क्यों डाउन हो गई? युद्ध तो सब जगह चल रहा है ना, असर बराबर होता है, तो यही का असर हो रहा है। बताइए थोड़ा। ठीक है भाई। प्रदीप जी अभी देंगे या सब पैनलिस्ट को शामिल कर लूं? एक बार दे दीजिए। इन्होंने कोट करा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान ऐसे इंडेक्स जो एक फर्जी एनजीओ बनाता है जो कहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे अच्छे मुल्क है, क्या आप उसमें विश्वास रखेंगे? क्या वो ऐसे डेटा को कोट कर रही है? ये चारा वाले ये बात करेंगे सरकारी खर्च की। अरे जिनके लालू प्रसाद यादव सरकारी घर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके लिए ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। तीसरी बात जो इन्होंने झूठ बोला, तीसरा जो झूठ इन्होंने बोला, अरे उन्होंने बड़ा गंभीर बात कह दी है, लालू जी घर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो सच्ची की बात है भाई, मैं कोई गलत बोल रहा हूं? इनने जो इंडेक्स को कोट किया है, जिस इंडेक्स को इन्होंने कोट किया, एक फर्जी एनजीओ बनाती है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। कोई अवकाश नहीं है, ना आईएमएफ बनाता है ना वर्ल्ड बैंक बनाता है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कम असमानता भारत के अंदर है। मतलब जर्मनी, अमेरिका, चाइना, इन सबसे कम असमानता गिनी कोफिशिएंट से मेजर की जाती है, वो भारत के अंदर है। अब इन्होंने बात करी पेट्रोल डीजल की, आप सब यूं चेक कर लीजिए, पर कैपिटा से भी एवरेज कर लीजिए। सबसे कम पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कहीं बढ़े हैं वो भारत के अंदर बढ़े। अब करेंसी की बात करते हैं। चाइना से $1 ट्रिलियन पिछले 1 सालों के अंदर उसके मार्केट से चला गया है। चाइना 4.9% से ग्रो कर रहा है, इनको चीन नहीं दिख रहा। भारत के स्टॉक मार्केट चीन से दुगने ज्यादा मजबूत है, पर ये भारत की बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ में नहीं, क्योंकि ये भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक पैरामीटर ऐसा नहीं है पिनाश जी जिसके अंदर भारत बेटर परफॉर्म ग्लोबली नहीं कर रहा है। इनको फर्जी एनजीओ का कोट करना है करे, पर सच्चाई यही है कि आज भारत के अंदर। दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। आज डिबेट में भारत को लेकर के बहुत चर्चा हो गई कि भारत में कितनी महंगाई है और गैस सिलेंडर का दाम फिर से बढ़ गया है और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसी बात को लेकर के डिबेट में चर्चा हो गई कि नेताओं के बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, वहीं आम जनता की बेटे यहीं पर पढ़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े हो गए हैं। इसी बात पर प्रियंका भारती ने जब उठाया मुद्दा, तब बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी लगते पिलपिलाए और बोलने लगे कि आप बस भारत भारत कर रहे हैं, और भी देशों में देखिए महंगाई यही नहीं हर जगह है। और प्रधानमंत्री कहते तेल बचाओ कहीं जाओ नहीं, लेकिन प्रियंका भारती ने बताया कि 4 देशों का भ्रमण करके आते हैं प्रधानमंत्री और बोलते हैं कि कहीं पर जाओ नहीं, तेल महंगा है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। आज डिबेट में प्रियंका भारती ने आम जनता के ऊपर उठाए सवाल और गिनवाने लगे उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं, कि कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, और नेताओं के लड़के कैसे बच्चे रहते हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। ये सब नहीं दिखता है बीजेपी वालों को। इसी बात पे बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी पिलपिलाने लगे और लड़ने लगे प्रियंका भारती से डिबेट में। तो दोस्तों आप लोगों ने फुल डिबेट देखा, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे और वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सच न्यूज़ चैनल को।